हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे सेकंड चैप्टर का। तो देखिए, ये हमारा अलग टाइप का है, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, आपको पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन करना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो जैसे 6 नंबर देखिए, लिखा 31 मार्च 2016 के बाद खाता पुस्तकें बंद होने पर। कहने का मतलब 2016 31 मार्च को इनकी पुस्तकें बंद हो रही हैं। किनकी? माउंटेन, हिल एवं रॉक की पुस्तकें। और इनकी पुस्तकें जब बंद हुई तो ये कितने कितने रुपए पे थी? 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। इनका जैसे जैसे क्रमशः नाम लिखा है उसी तरह इनका अमाउंट माना जाएगा। जैसे माउंटेन का 4 लाख रुपए, उसके बाद हिल का 3 लाख रुपए और रॉक की पुस्तकें 2 लाख पर थी। और यह पाया जाता है कि पूंजी पर 10% की दर से ब्याज का विलोपन है। कहने का मतलब जो इनका ये 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए है, ये इनका क्या है? ये इनका आप कह सकते हैं कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। यानी जब खाता बंद हुआ, इनका पुस्तकें बंद हुई, इनका व्यापार वित्तीय वर्ष की समाप्ति हुई, तो 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख पर थे। ठीक, इनकी ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। आपको ब्याज पता करने के लिए, पूंजी पर ब्याज पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। लेकिन सवाल में हमारे क्लोजिंग कैपिटल दी है, आपको ओपनिंग कैपिटल पता करना है। अब देखिए, उसके बाद ये 10% पूंजी पर ब्याज है, ये इसी में शामिल है। ठीक है, इसको अलग से बताया नहीं गया, आपको ये पता करना है। फिर पूरे वर्ष का लाभ कितना है? 1,50,000 रुपए तथा साझेदारों के आहरण क्रमशः 20,000 रुपए, माउंटेन के, हिल के 15,000 तथा रॉक के 10,000। पूंजी पर ब्याज आपको पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का रेशियो ये नहीं बताया है कि साझेदारों के मध्य कैसे वितरित होगा। तो जब रेशियो नहीं बताता है तो उसको हम क्या करते हैं? हमेशा प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा तो उसको बराबर बांटते हैं, और अगर लॉस हो रहा तो उसको भी इक्वल इक्वल देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि हम क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमारी प्रोसेस क्या होगी। तो देखिए, जैसे हमने इसके लिए कॉलम बनाए, पार्टिकुलर्स और माउंटेन का एक कॉलम, हिल का और रॉक का, क्योंकि तीनों साझेदार हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। क्लोजिंग कैपिटल के बाद इन्होंने जितने रुपए का आहरण किया है, तो क्लोजिंग कैपिटल में उस आहरण को क्या करेंगे? आप लोग जोड़ देंगे। और उस आहरण को जोड़ने के बाद इन्होंने जितने रुपए प्रॉफिट कमाए उसको आप लेस करेंगे। इतना करने के बाद आपको आपकी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। फिर ओपनिंग कैपिटल आपको जैसे ही मिली तो बस 10% ब्याज निकाल दीजिए सभी साझेदारों को अलग अलग। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या हो सकती है। तो देखिए, इनकी क्लोजिंग कैपिटल क्या है? इनका खाता जब बंद हुआ तो इनके पास पूंजी कितने कितने रुपए की थी? सभी बच्चे ध्यान से देखें, 4 लाख रुपए। ठीक, ये माउंटेन की 4 लाख, हिल की 3 लाख रुपए और रॉक की थी 2 लाख रुपए। अब देखिए, आपको क्लोजिंग कैपिटल तो पता है, आपके बुक सवाल में दिया गया है। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल में आहरण को जोड़ेंगे। ठीक, तो देखिए, ऐड आहरण, देखिए इनके कितने हैं क्रमशः? आहरण है 20,000, 15,000, 10,000। तो 20,000, 15,000, 10,000। अब देखिए, आहरण को आपको करना क्या है? इसमें जोड़ देना है, और जोड़ने पे आपको कितना प्राप्त होगा? तो देखिए, इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे माउंटेन की कैपिटल हो गई 4,20,000, 3,15,000 हिल की, और रॉक की हो गई 2,10,000।
10,000। अब देखिए इसके बाद इनका जो प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए, उसको आप तीनों साझेदारों में बराबर बराबर बांट दीजिए। तो देखिए प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस करना है। कितना कितना, 50,000 रुपए। ठीक, अब देखिए इसको भी जोड़ दीजिए। तो ये आपका हो गया, सॉरी इसको घटाना है 3,70,000 रुपए। इस पे इसको घटाइए तो ये आपका हो जाएगा 15,000 इधर निकल गए, तो आप 2,65,75 2,65,000 रुपए आपके घटाने पे आएंगे। इसको देखिए 1,60,000 रुपए। तो कहने का मतलब देखिए, आपने इनकी जो प्रॉफिट है उसको माइनस किया, तो प्रॉफिट को माइनस करने के बाद 3,70,000 रुपए माउंटेन का आया, 2,65,000 हिल का, और 1,60,000 रुपए किसका आ गया, रॉक का आ गया। अब ये इनकी क्या आई, देखिए आपके सवाल में क्लोजिंग कैपिटल थी, आहरण था, और क्या था, प्रॉफिट था। तो हमने आपको बताया क्लोजिंग कैपिटल में, आपको देखिए आपको ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए प्रोसेस क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल में आहरण को जोड़िए, प्रॉफिट को घटाइए, तो आपको मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। मतलब ये आपकी क्या है, ये आपके लिए है ओपनिंग कैपिटल। ठीक, ओपनिंग कैपिटल आपको मिल चुकी है। अब देखिए, अब अगर आपको ओपनिंग कैपिटल मिल चुकी है तो आपको करना क्या है, आपको अब सभी का 10% निकाल देना है, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए 3 साझेदार हैं, सभी का नाम लिखिए। माउंटेन, यहां पे आप सबसे पहले तो ये लिख दीजिए कि हम कर क्या रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, पूंजी पर ब्याज पता करेंगे। तो देखिए माउंटेन, हिल, रॉक, इसकी पूंजी है 3,70,000 रुपए ओपनिंग कैपिटल थी। इसका 10% निकाल दीजिए, तो इसका पूंजी पर ब्याज पता चल जाएगा। उसी तरह 2,65,000 का 10% निकाल दीजिए, तो इसकी भी पूंजी पर ब्याज पता चल जाएगी। और इसका 1,60,000 का 10% निकाल दीजिए, तो इसकी भी पूंजी पर ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए क्या बचा, 37,000 रुपए। तो पूंजी पर ब्याज है माउंटेन की 37,000 रुपए। उसी तरह देखिए इसका कितना बच रहा है, 26,500 रुपए। और ये आपका 16,000 रुपए। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, आपने पूंजी पर ब्याज इनका ज्ञात किया, तो पूंजी पर ब्याज क्या आया है आपका, माउंटेन का 37,000, हिल का 26,500, और रॉक का था 16,000। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। आप सभी बच्चे, ये आपको पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना बहुत ही आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल हमारे सवाल में दिया है तो आहरण को जोड़ देते हैं, प्रॉफिट को घटा देते हैं, तो आपको ओपनिंग कैपिटल पता चल जाती है। और ओपनिंग कैपिटल जैसे ही पता चली तो आपको पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, माउंटेन
की पूंजी पर ब्याज 37,000 रुपए है, हिल की 26,500 रुपए है और रॉक की है 16,000 रुपए। ठीक है, तो सभी बच्चे इसी तरह सवालों को सॉल्व करते रहें और जो भी समस्याएं हों तो उनको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।